वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने वेव्स क्या होती हैं और वेव्स की दो जो बेसिक टाइप्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को हम कहते हैं जिनको एक से दूसरी जगह प्रोपिगेट करने के लिए किसी भी मेटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सरेज हैं, लाइट रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लें इनको, जिनको प्रोपिगेट करने के लिए मेटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। और ये इनके जो दो बेसिक कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से जो है वो ट्रेवल करती है और हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी थी हमारे पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को हम कहते हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। मसलन अगर हम वाटर वेव्स की बात करें तो पानी के सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो पानी होगा तो एक से दूसरे का ट्रेवल कर सकेंगे, अदरवाइज वो स्टॉप कर देंगे। वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी में जब वेव्स पैदा करते हैं वो रस्सी के जरिए ही ट्रेवल करती हैं, तो उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स की आज हमने दो टाइप्स जो हैं उनको आज डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और वो दो टाइप्स हैं, उनमें से एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं जी? दो टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और उसके साथ ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, ये टाइप्स हमने बनाई हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन की डायरेक्शन है उसकी बेस पे मैकेनिकल वेव्स के हमने दो कैटेगरीज की हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। हम पहले ट्रांसवर्स वेव को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होती है, उसके लिए हमने सपोज किया है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दी है, एक एंड को, और दूसरे एंड को यहां से हमने इसको हाथ से पकड़ लिया। अब अगर हम इसको एक झटका देंगे ऊपर की तरफ तो इसमें एक रिपल प्रोड्यूस होगा। और सपोज कह लें कि ये पॉइंट रस्सी के ऊपर एक पॉइंट है, यहां यहीं कहीं करके एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब हमने इस पॉइंट की मोशन को स्टडी करना है कि ये पॉइंट कैसा है। अब देखिए वेव जो है जब आप उसको एक पल्स क्रिएट करेंगे उसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये जो पल्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस फ्री एंड से इस फिक्स एंड की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा और उसके साथ फिर नीचे की तरफ आएगा। पार्टिकल जो है, ये जो पॉइंट है, ये ऊपर और नीचे मूव करेगा, जबकि जो वेव आपने रिपल प्रोड्यूस किया वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो उसमें पार्टिकल्स की मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड, जबकि वेव की मोशन जो है वो फॉरवर्ड है। अगर हम यहां पे देखें एंगल 90 का, यहां पे देखें एंगल 90 का। ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती है उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल वेव्स in which motion of particles of medium is perpendicular to the direction of motion of wave। यहां पे हमने देखा है कि ये आपने एक पार्टिकल्स, अब इसी तरह से ये एक पार्टिकल सपोज किया है, बाकी सारी की सारी रस्सी में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव करेंगे, जबकि वेव जो है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी। तो ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें, वाटर वेव, सरफेस ऑफ वाटर पे जब वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर पे जो पार्टिकल ऑफ वाटर के ड्रॉप्स हैं या पार्टिकल ऑफ वाटर हैं
वो अप एंड डाउन ही मूव करेंगे, जबकि वेव जो है वो आगे स्प्रेड करती जाएगी। वेव इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में आपने वेव प्रोड्यूस की है। इसी तरह वेव इन अ स्लिंग की स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो है आप ट्रांसवर्स वेव, अगर आप इस रस्सी की जगह पे सपोज करने का आपने स्प्रिंग लिया हुआ है और उस स्प्रिंग को आप अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जेट दे रहे हैं, तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो भी मैकेनिकल वेव्स है। ये आप छोटा सा क्लिप भी मैं दिखाता हूं कि कैसे स्प्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम दे रहे हैं। गो के हम स्प्रिंग के जरिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद है जी मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप हमने पढ़ी है ट्रांसवर्स वेव। इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक है क्रस्ट और दूसरा है ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ, ये दो पार्ट हैं। अब ये इनकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हमने स्लिंग की स्प्रिंग लिया और ये हमारे पास है मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन, ये अपर पार्ट और ये है लोअर पार्ट। अब ये जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रस्ट और लोअर पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ। अपर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? क्रस्ट, और लोअर पार्ट को हम कह रहे हैं ट्रफ। मैकेनिकल वेव्स का ट्रांसवर्स, मैकेनिकल वेव्स की हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे और ट्रांसवर्स वेव में वो पार्ट जो मेन पोजीशन से ऊपर हो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल, मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। सिमिलरली जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं ट्रफ। पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। अगर यहां पे देखें तो ये जो है दिस इज ट्रफ एंड दिस इज क्रस्ट। ट्रफ मैकेनिकल वेव और उसमें आगे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। वेवलेंथ, वेव के दो पार्ट हो गए, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। क्रस्ट जो मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा है और ट्रफ जो मेन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। वेवलेंथ को आप शॉर्टली समझ सकते हैं लेंथ ऑफ वेव। लेंथ ऑफ वेव भी हम इसको कहते हैं कि वेव की लेंथ क्या है। अगर हम इसको देखें इस वेव को, तो ये वेव यहां से शुरू होती है, यहां पे आगे खत्म होती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वेव यहां से शुरू होती है, यहां पे आगे एंड होती है। तो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ये इसका सिंबल है, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। शॉर्ट का डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास दो क्रस्ट हैं, क्रस्ट एंड क्रस्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वन वेवलेंथ के इक्वल है। आप दो क्रस्ट ले लें, इन दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वन वेवलेंथ के इक्वल है, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि जब आप क्रस्ट या ट्रफ्स की बात करेंगे तो एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट कंसेक्टिव क्रस्ट लेंगे तो या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स लेंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वन वेवलेंथ का नाम देते हैं और इसका यूनिट जो है वो मीटर है, मेजर्ड इन मीटर। वेव लेंथ क्योंकि लेंथ है लिहाजा लेंथ का यूनिट मीटर होता है और ये मीटर रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या है जी? ये हमारे पास मीन लेवल और ये हाईएस्ट पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है मीन से एक्सट्रीम तक उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम और ये दूसरे एक्सट्रीम, ये डिस्टेंस ले लें, ये भी एम्पलीट्यूड है मीन से एक्सट्रीम तक। ये डिस्टेंस ले लें, ये भी एम्पलीट्यूड है मीन से एक्सट्रीम तक। तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हमने पढ़ी है। ट्रांसवर्स वेव हमने कहा कि उसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव्स की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। एग्जांपल हमने दी, फिर हमने उसके दो पार्ट देखे, क्रस्ट और ट्रफ।
जो अपर पार्ट है वो क्रस्ट, जो लोअर पार्ट है वो ट्रफ। वेवलेंथ, दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ। बेसिकली ये एक वेव की लेंथ है जिसको हम लेंथ ऑफ वेवलेंथ का नाम देते हैं, और इसका सिंबल है लैम्डा। ये इसका सिंबल है लैम्डा, दिस इज सिंबल, ये उसकी स्पेलिंग और ये इसका सिंबल है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। एम्पलीट्यूड की बात कर ली। इसी तरह से टाइम पीरियड हम पीछे पढ़ चुके हैं। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। हमने यहां पे एक पार्टिकल सपोज कर लिया, अगर हम यहां पे, अब ये पार्टिकल पहले इस पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा सेकंड एक्सट्रीम पे, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे उनका हम क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी का। अब हम आते हैं नेक्स्ट। In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स की। हमने बात करी, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हमने सपोज करेंगे हमारे पास लिंक की स्प्रिंग। अब हम इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करके छोड़ेंगे। जब स्ट्रेच या कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो इसमें कुछ इस तरह के रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे जो स्प्रिंग की लूप्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, और कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर रिपल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस यहां पे बात करें इस रिपल की, तो ये रिपल जो है आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा, जबकि वेव जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड है। ये स्लिंगी स्प्रिंग है, हमने इसके एक एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और एक एंड हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको खींच के छोड़ूंगा स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके, तो इसमें इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होगी। कहीं पे आपकी लूप्स कंप्रेस हो जाएंगी और कहीं पे वो स्ट्रेच हो जाएंगी। वो पार्ट जहां पे कंप्रेस्ड है स्प्रिंग और वो पार्ट जहां पे स्ट्रेच स्प्रिंग है, दोनों वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अब इसमें होता ही है कि पार्टिकल जो है या आगे की तरफ मूव करेंगे या पीछे की तरफ, जिनकी उनकी अप एंड डाउन जो है वो मोशन यहां पे नहीं है, बल्कि बैक एंड फोर्थ होगी। वेव जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। तो ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन के बैक एंड फोर्थ हो, ना कि अप एंड डाउन हो, बल्कि बैक एंड फोर्थ, या आप कह लें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? मैकेनिकल वेव्स in which motion of particle of medium is back and forth along the direction of motion of wave is called longitudinal wave. ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा कि मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन अप एंड डाउन, वेव्स की मोशन फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते बल्कि पैरेलल होते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे होते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल लिखें तो सबसे कॉमन इसकी एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन मैकेनिकल वेव्स में आगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखते हैं। उसके साथ वेव्स इन स्प्रिंग या स्लिंगी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। यहां पे जो स्लिंगी स्प्रिंग में वेव्स हैं
और वो कि वेव, ये भी क्वेश्चन भी है कि स्लिंगी स्प्रिंग जो है उसमें हम ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने अभी बोला कि मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाता हूं कि कैसे जो है हम एक ही स्प्रिंग में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके भी दो पार्ट हैं, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। एक पार्ट यहाँ पार्टिकल्स क्लोज हैं, दूसरा यहाँ पार्टिकल्स के डिस्टेंस ज्यादा है, फिर पार्टिकल क्लोज फिर डिस्टेंस ज्यादा है। इसके दो पार्ट जो है टू पार्ट्स, कौन कौन से हैं? एक हमने नाम दिया कंप्रेशन का। कंप्रेशन कंप्रेस से निकला कि जहां पार्टिकल्स क्लोज हैं वो कंप्रेशन। पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जहां पार्टिकल बिल्कुल क्लोज है, जस्ट लाइक दिस। ये कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है। दूसरा पार्ट रेरफेक्शन। रेरफेक्शन वो पार्ट जहां पार्टिकल्स के डिस्टेंस ज्यादा है, उसको हम कहते हैं रेरफेक्शन। जैसे ये रेरफेक्शन है, ये भी रेरफेक्शन है। ट्रांसवर्स वेव में हर क्रस्ट के बाद ट्रफ और हर ट्रफ के बाद क्रस्ट आता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हर कंप्रेशन के बाद रेरफेक्शन, रेरफेक्शन के बाद कंप्रेशन, फिर रेरफेक्शन और फिर कंप्रेशन। इस तरह से आपकी वेव ट्रेवल करती है। अगर हम इसमें वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशन हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 वेवलेंथ। अगर आप दो रेरफेक्शंस की बात कर लें, इनके दरमियान में डिस्टेंस है दैट इज 1 वेवलेंथ। इसी तरह से इसमें भी आप एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो मेन पोजीशन से कोई पार्टिकल जितना मूव करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना उसका होगा, उसको हम कहेंगे कंप्रेशन, सॉरी वेवलेंथ। और वेवलेंथ का यूनिट मीटर ही है। इसी तरह से वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, सारी टर्म इसमें सेम आती हैं। लाइक मैकेनिकल वेव्स की दूसरी फॉर्म जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स दोनों में सेम आती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी सारी चीजें हम काउंट करते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, हर चीज। लेकिन याद सिर्फ ये रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क क्या है, किसमें पार्टिकल्स की मोशन पैरेलल, किसमें परपेंडिकुलर होती है, क्रस्ट और ट्रफ किस वेव के दो पार्ट हैं, कंप्रेशन और रेरफेक्शन किस वेव के दो पार्ट हैं, और उनमें हम वेवलेंथ या उनको एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं। ये थे हमारा टॉपिक, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स दैट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इनकी कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव्स कैसे एनर्जी को एक से दूसरे कैरी करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।